नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के पंचम स्कंद का 21वां अध्याय। इस अध्याय में खगोल वर्णन दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले आप लोग जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार के साथ और कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन और ऑन कर ले ऑल नोटिफिकेशंस को। और अब प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद ले। उनमें अपना मन और ध्यान लगाकर प्रेम पूर्वक मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब कथा को ध्यान पूर्वक एकाग्रचित भाव से सुने। श्री सुखदेव जी बोलते हैं, हे परीक्षित, यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन चौड़ी और 25 करोड़ योजन ऊंची है। विद्वानों का कथन है कि स्वर्ग मंडल की भी यही स्थिति है। जैसे मटर की दोनों दालें बराबर ही होती हैं, ऐसे ही पृथ्वी और स्वर्ग मंडल दोनों के भाग एक समान ही गोल हैं। तब जो भाग इन दोनों को मिलाता है वही आकाश है। भगवान सूर्यदेव इसी आकाश के मध्यगत होकर समग्र त्रिलोक में उष्णता पहुंचाते हैं तथा मंद, शीघ्र और मध्य भेद से उसकी गति 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर सूर्यदेव की गति के बारे में बताया जा रहा है कि गति जो है वो 3 प्रकार की है और वो उत्तरायण, दक्षिणायन और वैसुवत है। ये 3 गति है। जैसे ऊपर चढ़ना उत्तरायण काल होता है और नीचे उतरना दक्षिणायन काल होता है तथा बराबर स्थानों में चलना वैसुवत होता है। उनकी यह चाल मकर आदि राशियों पर निर्भर करती है। इसी गति की मंदता इत्यादि से दिन रात्रि बड़े, छोटे और बराबर हो जाते हैं। जैसे कि ठंडे के दिनों में रातें लंबी हो जाती हैं और गर्मी के दिनों में रातें छोटी होने लगती है और दिन लंबे होने लगते हैं। यहाँ पे इस सारी चीजों की चर्चा की गई है जो चीजें हम साइंस में पढ़ा करते हैं। श्री सुखदेव जी बताते हैं, जब सूर्य मेष और तुला में होते हैं तब दिन रात बराबर होते हैं। जब वृष इत्यादि 5 राशियों में होते हैं तब दिन बढ़ते हैं और प्रति महीना में रात्रि की 1 घड़ी कम हो जाती है। तथा जब सूर्य वृश्चिक इत्यादि 5 राशियों में होते हैं तब दिन रात की दशा पूर्व में कहे हुए से विपरीत हो जाती है। अर्थात जब सूर्य वृश्चिक इत्यादि 5 राशियों में होते हैं तब वो ठंड का महीना होता है और उस महीने में रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटी होने लगती हैं। और फिर इस प्रकार दक्षिणायन में दिन बढ़ता है और उत्तरायण में रात्रियां बढ़ती हैं। ऐसे ही मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा होने की लंबाई 9 करोड़ 51 लाख योजन है। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व में इंद्र की, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में सोम की नगरी है। इन्हीं चारों नगरियों में काल और दिशा कर्म का ज्ञान होता है। अर्थात सूर्य के उदय, मध्याह्न, अस्तमान और मध्य रात्र मेरु के चारों ओर जान पड़ते हैं। सूर्य जिधर उदय होता है ठीक उसके सामने ही अस्त होता है और मध्य रात्रि मेरु के चारों ओर जान पड़ते हैं, जहां वह अधिक तप कर लोगों को पसीने में तर कर देता है। वहां ही मध्याह्न काल होता है। जब सूर्य इंद्र की नगरी से यम की नगरी की ओर जाता है तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ और 12.5 लाख से कुछ अधिक योजन जाता है। इसी प्रकार अन्य पुरियों की गति का प्रमाण जाने। इस प्रकार चारों नगरियों में 24 लाख और 800 से कुछ अधिक योजन एक मुहूर्त में सूर्य का रथ चक्कर लगाता है। सूर्य के रथ का जो संवत्सर चक्र है वह मास रूप 12 धाराओं से, ऋतु रूप 6 धाराओं से, चातुर्मास्य रूप 3 आवरणों से युक्त है। रथ की धुरी का एक छोर मेरु के मस्तक पर और दूसरा छोर मानसोत्तर पर्वत के ऊपर है। रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा तथा जुआ
9 लाख योजन लंबा है। उसमें अरुण नामक सारथी के जोड़े हुए गायत्री आदि छंद नाम वाले 7 घोड़े हैं। वह अरुण सारथी पूर्व की ओर मुख किए हुए बैठता है। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस अध्याय में हमने जाना कैसे सूर्यदेव की गति होती है और उनकी चाल होती है, जिस पर दिन और रात्रि की घड़ी जो है वो निर्भर करती है। सूर्य किस राशि में होता है तब दिन जो है वो छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है, या फिर रात छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं। इसके बाद हमने जाना सूर्य कैसे अपनी परिक्रमा करते हैं, कौन सी नगरियों की परिक्रमा करते हैं, और फिर हमने जाना कैसे ऋतुएं होते हैं, कैसे इनके जो 12 महीने हैं वो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम साइंस में भी पढ़ चुके हैं, कैसे रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है, कैसे ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा रोचक होते जा रही है, और जो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं वही सारी चीज़ों की जो बातें हैं, जो चर्चा है, वो श्रीमद् भागवत पुराण में की गई है। तो हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कहीं ना कहीं धर्म और हमारा जो विज्ञान है वो जुड़ा हुआ है, और ये सारी चीज़ों का जो नींव है वो कहीं ना कहीं धर्म से ही है। तो धर्म की बातों को सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखे। ये अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत ही लकी महसूस कीजिए, और मैं भी बहुत ही अपने आप को लकी महसूस करती हूँ, भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं आप लोगों तक ये बातें पहुँचा पा रही हूँ। और मेरी विनती है आप लोगों से कि आप लोग भी इन सारी अच्छी बातों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और बहुत ही खुशी के साथ मैं ये बातें आपको बता रही हूँ कि हमारा परिवार जो है वो 1000 लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं हमारे परिवार में। और आप सबको बहुत 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 सारी बधाइयाँ, और ऐसे ही परिवार को और बड़ा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस परिवार में शामिल करना है, इस परिवार में जोड़ना है और अपना बनाना है। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए, प्रभु में अपने मन और ध्यान को लगा कर रखिए। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।